तो लास्ट पार्ट में गोकू ने पूरे जेनो के मल्टीवर्स की डोर गोहान के हाथों में थाम दी थी और जिसके बाद वो रेडी हो गया था एक एक्सप्लोजन करने के लिए जिससे कि ट्रिनिटी की रियलिटी मैनिपुलेशन को तोड़ा जा सके। अब उसके आगे लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगा सुनने पसंद हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो गोकू इटर्निटी से कहता है कि मैं तैयार हूँ, जिसके बाद गोकू अपनी ट्रू फॉर्म दिखाता है और वो धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाता जाता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रिनिटी को ये एनर्जी सेंस हो जाती है। ट्रिनिटी गोहान से कहता है कि गोहान, ये एनर्जी तो गोकू की लग रही है। इससे पहले कि वो हमारे रियलिटी मैनिपुलेशन को ब्रीच कर दे और हम इटर्नल बीस्ट को ना जगा पाएँ, उसे जाकर के ख़त्म कर दो। गोहान कहता है जैसे आपका हुक्म, जिसके बाद गोहान निकल जाता है गोकू की खोज में और उसे गोकू मिल भी जाता है क्योंकि गोकू की ही इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो काफ़ी दूर से भी गोहान सेंस कर लेता है। गोहान गोकू के पास पहुंचता है और वो देखता है कि वहाँ पर गोकू के साथ साथ इटर्निटी भी है। इटर्निटी जैसे ही गोहान को देखता है, इटर्निटी कहता है कि मुझे पता ही था तुम आते ही होगे, इसीलिए मैं गोकू के साथ ही था, लेकिन मैं तुम्हारे बुरे इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम मेरे होते हुए गोकू के पास पहुंच भी नहीं सकते हो। ऐसा बोल करके इटर्निटी ईविल गोहान के सामने आ जाता है। गोहान कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आज तुम्हें दिखाई देता हूँ कि आखिर डार्क एनर्जी क्या चीज़ होती है। जिसके बाद इटर्निटी और गोहान, ईविल गोहान के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। खैर, वहीं दूसरी तरफ गोहान गोकू की एनर्जी सेंस करता है और उसे समझ आ गया था कि अब उसका समय आ चुका है। अब उसके हाथों में जेनो के मल्टीवर्स की डोर है और वो गोकू के क्रिएट किए गए डोम को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करने लगता है। शुरुआत में तो वो काफ़ी आसानी से गोकू के क्रिएट किए गए डोम को आसानी से संभाल लेता है, लेकिन गोकू जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज कर रहा होता है, गोहान भी स्ट्रगल कर रहा होता है उस डोम को होल्ड कर पाने में। खैर, इटर्निटी ईविल गोहान से कहता है देख लेते हैं कि तुम्हारी डार्क एनर्जी कितनी ज़्यादा पावरफुल है। गोहान अटैक कर देता है इटर्निटी के ऊपर, ईविल गोहान अटैक कर देता है इटर्निटी के ऊपर, लेकिन इटर्निटी केवल उसको एक ही हाथ से रोक लेता है और इटर्निटी बहुत ही बुरी तरीके से गोहान को पीटने लगता है। वो ऐसे खेल रहा था गोहान के साथ, ईविल गोहान के साथ, जैसे कि वो उसके सामने कोई खिलौना था। ईविल गोहान कुछ भी नहीं कर पा रहा होता इटर्निटी के सामने, भले ही उसके पास डार्क एनर्जी क्यों ही नहीं थी। ईविल गोहान कहता है नामुमकिन, ये ऐसी एनर्जी कैसे ही पोजेस कर सकता है, ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है जो कि मेरी डार्क एनर्जी को भी ब्रीच कर जाए। मुझे इसे छोड़ करके गोकू के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि ट्रिनिटी की रियलिटी मैनिपुलेशन ब्रीच हो जाए। ईविल गोहान काफ़ी कोशिश करता है गोकू के पास जाने की, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ रहता है क्योंकि इटर्निटी की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि मानो वो टेलीपोर्ट ही कर रहा है। ईविल गोहान कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है गोकू के नज़दीक पहुंचने के। तब भी वहाँ पर ट्रिनिटी आते हैं, जिसे देख करके इटर्निटी हैरान रह जाते हैं। इटर्निटी कहता है ट्रिनिटी, आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो? गोकू, तुम अपनी पेस को बढ़ाओ क्योंकि मैं इनको ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं रख सकता हूँ। इसके बाद ट्रिनिटी कहता है तो मुझे लगा था कि गोहान तुम्हें संभाल लेगा, लेकिन मैं भूल गया था कि तुम इटर्निटी हो, तुम्हें संभालने के लिए मुझे ही आना पड़ेगा। खैर, वहीं जेनो के मल्टीवर्स को गोहान काफ़ी अच्छे से संभाल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से गोकू अपनी पेस बढ़ा देता है और जो गोकू का क्रिएट किया गया डोम होता है उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। गोहान कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस मल्टीवर्स में कुछ भी नहीं होने दे सकता। इसके बाद गोहान अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और उस डोम को होल्ड करने की कोशिश करता है। वहीं ट्रिनिटी ईविल गोहान से कहता है कि तुम गोकू को संभालो और इस इटर्निटी को मैं देख लेता हूँ। जिसके बाद इटर्निटी ट्रिनिटी से फाइट करने लगता है, लेकिन क्योंकि ट्रिनिटी 3 थे और उनके पास डार्क एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इटर्निटी उन तीनों को काफ़ी ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं रख पाता। इटर्निटी कहता है गोकू, तुम ज़्यादा देर मत लगाओ क्योंकि मैं इन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक रख सकता। ट्रिनिटी हंसता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे रियलिटी मैनिपुलेशन को ब्रीच कर पाओगे? हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इवन अगर ये गोकू अपने पूरे पोटेंशियल का भी इस्तेमाल कर ले तो भी उसे कोई ब्रीच नहीं कर सकता है। तभी ईविल गोहान गोकू के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन जैसे ही ईविल गोहान गोकू के नज़दीक पहुंचता है, ईविल गोहान इरेज हो जाता है। ये चीज़ देख करके ट्रिनिटी भी हैरान रह जाता है। ट्रिनिटी कहता है ये कैसी एनर्जी है, आखिर ये इतना पावरफुल कैसे होता जा रहा है, इसकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अब हमें ही मिल करके इस गोकू को रोकना पड़ेगा। जैसे
ट्रिनिटी गोकू के नज़दीक पहुंचते हैं, गोकू एक बहुत ही बड़ा सा एक्सप्लोजन करता है। वो एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि ट्रिनिटी की पूरी रियलिटी मैनिपुलेशन ब्रीच हो जाती है। और उसके बाद जो होता है वो देख करके इटर्निटी की आंखें खुली रह जाती हैं कि एक एक करके काफ़ी सारे मल्टीवर्स अचानक से गायब होने लगते हैं। इटर्निटी कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, इतने सारे मल्टीवर्स अपने आप गायब कैसे हो सकते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि ट्रिनिटी ने काफ़ी सालों से हमारे एग्जिस्टेंस पे क्लोन मल्टीवर्स क्रिएट कर रहा है और ये चीज़ हमारी आंखों के सामने थी फिर भी हम नहीं पता कर पाए? नामुमकिन। और क्या क्या किया है इस ट्रिनिटी ने हमें उसके बारे में भी नहीं पता है। तभी वहाँ से ट्रिनिटी गायब हो जाता है। गोकू जैसे ही ट्रिनिटी के रियलिटी मैनिपुलेशन को ब्रीच करता है वैसे ही वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगता है। इटर्निटी गोकू के पास पहुँचते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो गोकू? गोकू कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस हो रहा है। इटर्निटी कहता है कोई नहीं, तुम वक्त के साथ इसे भी हील कर लोगे और मैंने उम्मीद नहीं की थी तुम इतने ज़्यादा पावरफुल होगे कि तुमने डार्क एनर्जी वाले ईविल गोहान को भी इतनी आसानी से इरेज कर दोगे। गोकू कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे जैसे मैं अपनी पूरी एनर्जी की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने अंधेरा छा गया है और जब मैंने अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर लिया उसके बाद जो भी हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। इटर्निटी कहता है कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया गोकू। खैर वहीं ज़ेनो के मल्टीवर्स में गोहान उस डोम को संभाल लेता है, लेकिन गोकू ने जो गोहान को बॉडी दी थी और कहा था कि अगर तुम 100% पोटेंशियल भी इस्तेमाल करोगे अपना तो भी तुम्हारी बॉडी को कुछ भी नहीं होगा, वो बॉडी पूरी तरीके से फट चुकी थी और गोहान अपने ऑरे वाले फॉर्म में आ चुका था। लेकिन गोहान कामयाब हो जाता है ज़ेनो के मल्टीवर्स को सेव करने के लिए। खैर गोकू कहता है कि इटर्निटी मुझे फ़िलहाल जाना होगा ज़ेनो के मल्टीवर्स में और देखना होगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या सब कुछ ठीक हुआ। तो इटर्निटी कहता है कि गोकू अभी तुम इस हाल में नहीं हो कि तुम कहीं भी जा सको। गोकू इटर्निटी की बात को इग्नोर करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। इटर्निटी कहता है मुझे लगा ही था कि तुम मेरी बात को नहीं मानोगे। खैर गोकू जैसे ही ज़ेनो के मल्टीवर्स में पहुँचता है वो देखता है कि गोहान की बॉडी फट चुकी है और वो अपने ऑरे वाले फॉर्म में आ चुका है। गोकू गोहान के पास पहुँचता है और कहता है कि गोहान क्या तुम ठीक हो? गोहान कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने कहा था ये मेरे 100% पोटेंशियल को झेल सकती है, लेकिन जैसे ही मैंने अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाया है ये बॉडी अपने आप फट गई, लेकिन मैं आपके डोम को होल्ड करवाने में कामयाब रहा। गोकू कहता है क्या आखिर ये बॉडी तुम्हारे पोटेंशियल को नहीं संभाल पाई? तुम मजाक कर रहे हो ना गोहान? गोहान कहता है आपके सामने ही तो हूँ मैं, क्या आपको मेरी बॉडी नज़र आ रही है? गोकू गोहान को कहता है कि गोहान क्या तुम्हें पता है कि वो बॉडी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो इनफाइनाइट स्ट्रेंथ को भी एब्जॉर्ब कर सकती थी, लेकिन तुम्हारे ट्रू पोटेंशियल ने उस बॉडी को भी फाड़ कर रख दिया। इसका मतलब समझ रहे हो गोहान, तुम्हारे पास एब्सोल्यूट इनफाइनाइट एनर्जी है। गोहान कहता है एब्सोल्यूट इनफाइनाइट एनर्जी क्या होता है? अब हो सकता है तुम लोगों को भी ना पता हो कि एब्सोल्यूट इन्फिनिटी क्या होता है, तो फिर पहले मैं वो बता देता हूँ। देखो इन्फिनिटी का मतलब होता है एक बहुत बड़ा नंबर जो कि हम गिन नहीं सकते, लेकिन एब्सोल्यूट इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि वो नंबर जहाँ पे अंत होता है गिनती का, और तुम तो जानते ही हो कि गिनती का कहीं पे अंत नहीं होता है, तो गोहान कितना ज़्यादा ही पावरफुल हो चुका होगा। खैर गोकू गोहान को दोबारा से एक बॉडी क्रिएट कर देता है और गोकू गोहान से कहता है कि गोहान चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपने एब्सोल्यूट इन्फिनिटी या फिर ट्रू पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ना ही उस एनर्जी को तुम्हारी बॉडी झेल पाएगी और ना ही ये मल्टीवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। गोहान कहता है जी मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी अपने ट्रू पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं करूँगा। खैर गोकू और गोहान पहुँचते हैं ज़ेनो के पास में। ज़ेनो कहता है कि गोकू आखिर ये चल क्या रहा है, क्या आप हमें बता सकते हैं? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपने हमारी फाइट को डिस्टर्ब कर दिया था। गोकू कहता है ज़ेनो मुझे लगता है कि तुम्हें फ़ाइट में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, और क्या तुम भूल रहे हो कि उसी फाइट के चक्कर में तुम्हारे मल्टीवर्स की सीड्स गायब हो चुकी थी, और अगर इस बार भी तुम ऐसा नहीं करते तो ना ही केवल तुम्हारा मल्टीवर्स बाहर से डिस्ट्रॉय हो जाता बल्कि अंदर से भी डिस्ट्रॉय हो सकता था, क्योंकि मैंने एनर्जी देखी थी जिरेन और फ्रीज़ा की, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। ज़ेनो कहता है आखिर मतलब क्या आपका, मैं कुछ भी नहीं समझा, बाहर से क्या होता, मैं क्या आप समझा सकते हैं? तो गोकू कहता है कि तुम उस मिस्टीरियस बीइंग को तो जानते ही होगे जिसने कि रियलिटी मैनिपुलेशन किया था और तुम्हें ऐसा दिखाया था कि तुम्हारे मल्टीवर्स में सीड सही सलामत है।
उसी के मास्टर ने पूरी एग्जिस्टेंस में अपनी रियलिटी मैनिपुलेशन को फैलाया हुआ था, और उस चीज़ को रोकने के लिए मुझे इतना ज़्यादा रेज करना पड़ा कि काफ़ी सारे मल्टीवर्स इरेज हो गए, जिसके लिए मैंने गुहान से कहा कि गुहान, तुम्हें इस मल्टीवर्स को संभाल के रखना है, और गुहान ऐसा करने में कामयाब भी रहा। खैर, अब क्योंकि मैंने देख लिया है कि ये मल्टीवर्स सेफ है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद गोकू वहाँ से गायब हो जाता है और पहुँचता है इटर्निटी के पास में। इटर्निटी कहता है, तो फिर तुम देख आए कैसा है उस जेनो का मल्टीवर्स। गोकू कहता है, हाँ, मुझे बहुत शांति मिली कि वो एकदम सही सलामत है। इटर्निटी कहता है, लेकिन गोकू, क्या तुम्हें पता है कि हमारे एग्जिस्टेंस में जितने भी मल्टीवर्सेस थे उसमें से 50% क्लोन्ड थे। गोकू कहता है, जी आप क्या कह रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। मैंने तो काफ़ी सही से हर मल्टीवर्स को चेक किया था और कोई भी मल्टीवर्स मेरे को सस्पिशियस नहीं लगा था। तो इटर्निटी कहता है, गोकू, मुझे लगता है कि जब तुम अर्थ में गए थे और कुछ साल तुमने अर्थ में बिताए थे, तभी ट्रिनिटी ने उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके ऐसा किया हो, और हमें ये नहीं पता कि ट्रिनिटी ने और क्या क्या प्लान कर रखा है और आगे वो क्या करने वाला है। तो गोकू, अब से तुम्हें इस एग्जिस्टेंस में और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। गोकू कहता है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं पूरी तरीके से इस एग्जिस्टेंस में ध्यान दूंगा। खैर, वहीं द ट्रिनिटी गोकू और इटर्निटी से बच करके कहीं सेफ जगह पे जाते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इविल गुहान उसके पास जाने से कैसे ही रेज हो सकता है। हमने जितना उसे कमज़ोर समझा था वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर निकला। अब हमारे पास केवल एक ही तरीका है कि उसके असली बेटे को अपनी तरफ करने का, ताकि हम उस इटर्नल बीस्ट को जगा सकें। अब मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी है। क्या तुम चाहते हो कि मैं इटर्नल बीस्ट को इसी सीरीज़ में दिखा दूं, या फिर नेक्स्ट सीरीज़ में दिखाऊं, ताकि थोड़ा बिल्डअप हो सके और इंटेंस हो सके नेक्स्ट सीरीज़ भी। तुम्हें कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को भी लाइक कर देना। अब क्या ट्रिनिटी इटर्नल बीस्ट को रिवाइव कर पाएगा या फिर नहीं, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।